मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई इस सीट पर अब बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के बीच दिलचस्प मुकाबले के आसार बन रहे हैं। बीजेपी 2023 के हार का हिसाब चुकता करना चाहती है, कांग्रेस अपना किला बचाने की तैयारी में, तो तीसरा मोर्चा भी पूरी ताकत झोंकने का दावा कर रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को जनता का फैसला सामने आएगा। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। बैंक एफडी घोटाले से जुड़े मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। अब इस सीट पर फिर से चुनावी रण सज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। समय से चुनाव कराने की घोषणा की, हम उसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी। सबसे ज्यादा नजर बीजेपी की रणनीति पर है। 2023 में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। वहीं कांग्रेस सहानुभूति और संगठन दोनों के सहारे अपनी जीत बरकरार रखने की कोशिश में है। पार्टी में राजेंद्र भारती के परिवार से उम्मीदवार उतारने की चर्चा भी तेज है। वहीं आजाद समाज पार्टी पहले ही मैदान में उतर चुकी है। वो अपने प्रत्याशी दामोदर यादव के जरिए मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। वहां की जनता को कहना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मजबूत स्थिति के साथ तैयार हो जाओ, ये चुनाव हमें जीतना है। 3 महीने से हमारी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लगभग 3 महीने पहले मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तब से पूरी पार्टी के कार्यकर्ता गांव चौपाल कार्यक्रम करके वार्ड में जाके तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जब भाजपा ने तैयारी शुरू भी नहीं की और कांग्रेस चुनाव को ही नकार रही थी, तो हम लोग बहुत आगे खड़े हैं और बहुत आगे रहेंगे। दतिया की जनता के आशीर्वाद से फतह हासिल करेंगे। दतिया उपचुनाव कई राजनीतिक संदेश तय करेगा। बीजेपी के लिए खोया गढ़ वापस पाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए अपनी सीट बचाने की अग्नि परीक्षा। वहीं छोटे दलों के लिए राजनीतिक विस्तार का मौका होगा दतिया उपचुनाव। अब सियासी शोर बढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप तेज होंगे और जनता के बीच वादों की बारिश होगी। लेकिन आखिरी फैसला 30 जुलाई को ईवीएम में कैद होगा और 3 अगस्त को सामने आएगा। तभी पता चलेगा कि दतिया की जनता ने किसे अपना भरोसा सौंपा। तब तक चुनाव के रंग सियासत को सराबोर करते रहेंगे। दतिया उपचुनाव की घोषणा के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी में चहल पहल भी दिखाई दे रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आधिकारिक तौर पर यह जल्द घोषित भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस से कौन होगा और क्या तीसरा मोर्चा यानी भारत आजाद पार्टी ने भी मैदान में अपना दम्भ दिखाया है। तो सवाल ये, क्या यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मसनी, भोपाल।